नमस्कार मित्रों, यह YouTube का PH नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक दुकानदार की, जिसने बहुत बिजनेस बढ़ाया। दुकानदार करते 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 वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गया। अमीर व्यक्ति बनने के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी था जो कि 25 साल की उम्र में जिसको इमरजेंसी में जेल में रखा गया, और उससे पहले ही उसने राजनीति सीखी थी। तब वो इमरजेंसी में पकड़ा गया था। जब ये दुकानदार बहुत अमीर बना तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना राजनेता बनूं। जिस देश का वो राजनेता बना और लीडर बना, वो तो दुकानदारों का ही देश है, जो कि खाली अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। दूसरी तरफ से जिस पॉलिटिशियन की मैं बात करना चाहता हूँ, उसको सिर्फ देश की चिंता है, देश के गरीब जनता की चिंता है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूँ, और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो G7 के इसमें सम्मेलन में गए थे तो वो जल्दी से निकल गए। लोगों को लगा शायद आज रात को ही ईरान पे हमला होने वाला है, इसलिए वो जल्दी निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान का था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको कहा गया था तुम होटल में रुको, जब तक मैं तुम्हें होटल से जाने के लिए नहीं कहूँगा तब तक आप होटल में ही रहना, कोई हिलना डुलना नहीं। वो बेचारा, उसको बड़ी शराब पिलाई गई, आसानी से उसको खाना पीना बहुत दिया गया, लेकिन उसको हिलने से मना कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि मैं वहाँ के जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है उनसे बंद कमरे में बात करूँगा और उसको खाना खिलाऊँगा। खाने में क्या खिलाएगा ये तो किसी को पता नहीं है। क्या खाया होगा वो या तो ट्रंप जानते हैं, या तो वो खाने वाला होगा। इस संबंध में पाकिस्तान ये बड़े खुश थे कि हमारे नेता को, हमारे जो फौजी जनरल है, उसके लिए ही ट्रंप ने वहाँ पर ये क्या किया कि वहाँ पर उसको वो जल्दी से जल्दी G7 सम्मेलन से कनाडा से चलाया गया, ताकि उसको उसके जो रिसेप्शन की तैयारी करनी थी, उसके खाने पीने की तैयारी करनी थी। जैसे कि ट्रंप को खुद ही खाना बनाना था, खुद ही मेज़ सजाना था। इसलिए ये पाकिस्तानी लोग कुछ भी कहते हैं, वो कहते रहते हैं, वो ख़ास बात नहीं है, कोई आज नई बात नहीं है। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से ये बात की कि भाई चलो आप कनाडा में हो, कनाडा होते हुए चलो वहाँ से अमेरिका होते हुए जाओ, आपको नज़दीक ही पड़ेगा। दुकानदार जो है वो हमेशा सोचता है कि मुझे किस तरह से लाभ मिले। अगर मैं ये कहूँगा मैं वो दुकानदार हूँ, मेरे मकसद दुकान चलाना नहीं, मैं दुकान भी इसीलिए चला रहा हूँ ताकि हर जगह शांति हो, तो ताकि कारोबार बढ़े और लोग मेरे जो खजाने में और इजाफा कर लें। वो ऐसे राजनेता से कहे कि तुम यहाँ हो, अमेरिका होते हुए जाओ। लेकिन मोदी जी जो है हमेशा 20 साल की उम्र से ही राजनीति सीखे हुए हैं, 20 महीने जेल में भी रहे, तब उनकी उम्र खाली 25 साल की थी। वो एक दुकानदार की बात समझ गए कि दुकानदार चाहता है किसी तरीके से मैं उनको कारोबार में व्यस्त करूं, और मैं उनसे हाथ मिलाने के लिए कहूँगा आसिम मुनीर से हाथ मिलाने के लिए कहूँगा। फिर दुनिया में मैं ढंढोरा पीटूँगा, मैंने शांति की, मैंने ट्रेड के लिए कहा, ट्रेड के लिए करवा के मैंने कारोबार बढ़ाने के लिए कहा, और दोनों की
सीज़ फायर करवा लिया और शांति करवा ली। और अब उसके बाद वो भी उसको, मुनीर को खुश करने के लिए ये भी कहते हैं कि कश्मीर के मसले पर भी बात होगी, पानी के मसले पर भी बात होगी। तो वो ये सोचकर चालाक दुकानदार बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोदी जी मंझे हुए राजनेता है तो उनकी बात समझ गए। तो इस सिलसिले में या हमारे देश के जो विदेश सचिव है उन्होंने एक बयान दिया है कि हमने 35 मिनट ट्रंप से बात की, तो जिसमें हमने उनको ये कहा कि हमें किसी आदमी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मसले खुद हल करें। जबकि गलवान में भी अमेरिका ने चीन और हिंदुस्तान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की, तब भी चीन ने भी और भारत ने भी यही कहा था कि हम खुद ही आपस में निपटेंगे, हमें किसी तीसरे पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम भी वो शासन जो दूसरा था, लेकिन वो नहीं किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने जो की थी परसों, उसमें उन्होंने बता दिया कि उनकी बात ट्रंप से हुई ही नहीं, मेरी बात हुई जेडी वैंस से, जो वाइस प्रेसिडेंट है। फिर वैंस ने प्रेसिडेंट को क्या कहा वो जानकारी मुझे नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री को नहीं है। लेकिन न हमारे उनके साथ कोई ट्रेड की, जेडी वैंस के साथ ट्रेड की बात हुई, और न जो मध्यस्थता की बात हुई या और सीज़ फायर की बात उनके साथ की। हमें डीजीएमओ ने पाकिस्तान के ऑफ़र किया तो हमने बातचीत की। लेकिन ट्रंप फिर भी ये कहते आ रहे हैं कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया, मैंने ट्रेड की धमकी दी, मैंने कहा क्या कारोबार नहीं होगा अगर आप मध्यस्थता मेरी स्वीकार नहीं करोगे, सीज़ फायर नहीं करोगे। क्योंकि जो दुकानदार होता है वो हर एक तरीका सोचता है कि किस तरह से मैं ये करूं ताकि मुझे अपने कारोबार में फ़ायदा मिले। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने उनको कहा कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है बहुत, कि आप यहाँ पर आ जाओ। और दूसरा ये कि अमेरिका जो दुकानदार चाहता है कि अगर मेरी बिज़नेस जो चल रही है, तो अगर चीन और भारत ज़्यादा ऊपर आ गए तो मेरी बिज़नेस में फ़र्क पड़ेगा और मेरी जो सामान है, मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, मेरे हथियार कम हो जाएगी। दुकानदार हमेशा बिज़नेस के एंगल से ही सोचता है। वो बिज़नेस के अलावा जो मानवता होती है, पर्यावरण होता है और बाकी चीज़ें भी होती है कि आने वाली नस्लों का क्या होगा। ट्रंप को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हमारे जो मैं बिज़नेस के खाली बिज़नेस पे ही ये ज़ोर दे रहा हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए भी हमें सोचना है। ड्रिल ड्रिल करो, पेट्रोल करो और ज़बरदस्ती करो दूसरे देशों को पेट्रोल भेजो। उनको ये लगा कि जब मैं ज़्यादा ड्रिल करूँगा, पेट्रोल ज़्यादा निकालेंगे तो हम मजबूर करेंगे देशों को कि वो हमारा ही पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज़ है कि कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने जो बयान दिया है, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, संसद का सेशन बुलाओ, सच्चाई क्या है ये सबको पता है, रूस को भी पता है, बाकी देशों को भी पता है कि जो ट्रंप है वो उसकी जो ज़ुबान पर कोई विश्वास नहीं करता है। वो कभी क्या बोले क्या नहीं बोले ये सबको पता है। फिर भी कांग्रेस इसको मोहरा बना के ये बात करना चाहते हैं कि जो है नरेंद्र है सरेंडर्ड, जैसे कि उसने कहा नरेंद्र सरेंडर एंड ही है सरेंडर्ड। लेकिन बात ये नहीं है। वो जो भारत के हित में होगा, यहाँ के देश के लोगों के हित में होगा, वैसे ही मोदी जी करेंगे। न उन्होंने कभी खास अंबानी अडानी को फ़ायदा देने के लिए कोई विशेष किया, लेकिन कांग्रेस ये करती रही। उसके बाद जो ये कांग्रेस है उनको भी वो ये सिर्फ है कि कांग्रेस का एक ही मकसद कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि वो परिवार की पार्टी है। वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बाकी देखी जाएगी किस तरह से लूटा जा सकता है देश को, किस तरह से, जैसे कि पिछले हमने राज्य में देखा मनमोहन सिंह सरकार में, वो तो नकली मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो तो सोनिया गांधी की सरकार थी, कि किस तरह 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाला, वेस्टलैंड घोटाला, क्या क्या सामने नहीं आया।
यहाँ पर लेकिन ये भी है कि अदालतों में यहाँ पर टाइम लगता है केस को सॉल्व होने में। लेकिन ये कहानी मैंने पूरी इसलिए कही कि जो लोग मोदी जी पे विश्वास करना छोड़ दिए हैं वो भी कई मैं कह सकता हूँ कि वो देश के हितैषी नहीं है। और ऐसे अखबार वाले भी हैं जो रवीश कुमार जैसे अंजू वगैरह, अभिसार वो वाजपेयी है कोई, वो जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं वो भी देश के हितैषी नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको पैसा मिलता है बाहर से, लेकिन डीप स्टेट जो है अमेरिका की, उसकी हमेशा कोशिश रही है कि अमेरिका आगे रहे और हमारी जो सत्ता बनी रहे और हम नंबर 1 बनते रहे। लेकिन आपको खुद ही ये राय देनी है, फैसला करना है कि कौन, राहुल गांधी सच कह रहा है, मोदी जी सच कह रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं। देश के लिए किसकी चिंता है ये आपको फैसला करना है। और लोग कर भी रहे हैं, तभी तो तीसरी बार भी मोदी जी को चुनाव में जिताया। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।